हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक श्लोक बाकी था कल का इस अध्याय के 14वें अध्याय के। कल हमने 23वें श्लोक का चर्चा हो गया था ना, सॉरी 26वें श्लोक 26वां कर रहे थे प्रभु जी। हाँ 26 कर रहा था। माम च जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स्वगुणान समतीतैतन ब्रह्म भुवाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है
और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, यानी ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने वाले व्यक्ति में कुछ लक्षण होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। दिव्य स्थिति प्राप्त करने का उपाय बता रहे, और एक दिव्य स्थिति प्राप्त व्यक्ति को क्या फल मिलता है, यहाँ पर बताया गया क्या फल मिलता है। वो सगुणान समते ब्रह्म भुआय कल्पते, यानी वो ब्रह्म तक पहुंच जाए, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मभूत अवस्था में ब्रह्म बना जाए, जो भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्मैव सन ब्रह्मयोति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है। वो अपना शाश्वत स्वरूप रहता है। कल हमने चर्चा किया था कि ब्रह्मभूत अवस्था ब्रह्म को अनुभव करने का मतलब यह होता है कि दोनों का एग्जिस्टेंस पृथक रहना अनिवार्य है। अगर गुणात्मक दृष्टि से एकाकार होगा, हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी। आ रही है प्रभु जी। हाँ भाई। तो ऐसे ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त व्यक्ति में ये इनका अस्तित्व, जीवात्मा की अस्तित्व कभी भी ब्रह्म के साथ एकाकार नहीं हो जाता, अलग अस्तित्व रहता है, जो भगवत गीता में भगवान ने कहा है। इसके अतिरिक्त इस श्लोक में भगवान ने कहा वो सगुणन समतीतन ब्रह्म हुआ या कल्पते। तो ये ब्रह्मभूत अवस्था को जो प्राप्त होता है, ब्रह्मभूत अवस्था में ब्रह्म को प्राप्त होने के बाद व्यक्ति में 8 प्रकार के लक्षण हो पाया जाता है, लक्षण होता है। पहला है वे अपहत पाप, यानी माया की अविद्या, यानी पाप वृत्ति से पूर्णतया संबंध शून्य रहता है। पाप प्रवृत्ति से पूर्णतया मुक्त, अपहत पाप। दूसरा लक्षण होता है बीजर। बीजर जरा, बीजर मतलब जरा आदि से रहित, नित्य नवीन, ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त व्यक्ति जब ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, यानी मुक्त होने के बाद, भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होने के बाद जीवात्मा में 8 प्रकार के लक्षण। पहला लक्षण पाप प्रवृत्ति शून्य। दूसरा है बीजर। बीजर मतलब जरा आदि द्वारा, जरा आदि से रहित, नित्य नवीन। ये कभी जैसे अब भौतिक शरीर में बद्ध अवस्था में हर क्षण में ये जरा द्वारा ग्रसित रहता है, ओल्ड होता रहता है, ओल्ड होता रहता है ना, हर मुहूर्त में। पर शरीर के बंधन से मुक्त अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त होने के बाद, ब्रह्म प्राप्त होने के बाद जरा आदि से रहित नित्य नवीन रहे। विमृत्यु यानी पुनः पतन की संभावना नहीं रहेगा। एक बार भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त हो गया तो पुनः उनका पतन होने की संभावना नहीं। भक्ति योग सेवा के द्वारा जब कोई ब्रह्म यानी भगवान को प्राप्त कर लेगा, भगवान की धाम को प्राप्त कर लेगा, तो पुनः जन्म होने की संभावना नहीं रहेगा। विमृत्यु, विशोक, सुख दुख आदि से रहित हो जाएगा, सुख दुख द्वारा प्रभावित नहीं होगा। बीजिकतम एक गुण होता है। बीजिकतम मतलब भोग वासना से रहित, किसी प्रकार के भोग वासना नहीं होंगे। मोक्ष प्राप्त जीवात्मा का लक्षण मैं बता रहा हूं, जब कोई भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। अपिपासु मतलब भगवत सेवा के बिना अन्य कोई अभिलाष नहीं रहेगा। अपिपासु हो, उनका एक ही पिपासा रहेगा, भगवान की सेवा। भौतिक शरीर में रहते समय जीवात्मा का अनेक प्रकार के इच्छाएं, पिपासाएं रहता है। सत्व काम यानी सत्व काम श्री कृष्ण की सेवा के अनुकूल कामना से युक्त रहेगा।
उनमें जो कामना होगा श्री कृष्ण की सेवा के से अनुकूल कामनाएं, इसके अतिरिक्त और कोई कामनाएं नहीं होगी। और सत्य संकल्प, जो भी वो कामना करेंगे वो सिद्ध होगा, सक्सेस होगा। सत्य संकल्प, भौतिक शरीर में रहते समय हम बहुत कुछ कामना करते हैं, पर हर कामना में हम सक्सेस नहीं होते। तो शरीर के बंधन से मुक्त होने के बाद वो सत्य संकल्प हो जाएंगे। जो कामना करेगा वो सिद्ध, सक्सेस होंगे, सफल होंगे। तो ऐसे 8 लक्षण प्राप्त व्यक्ति ही ब्रह्मभूत अवस्था का स्थिति है। भगवान ने कहा सगुणान समतीतैतन ब्रह्म भुवाय कल्पते, प्रकृति के गुण से मुक्त होकर वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म तक पहुंच जाता है। तो ब्रह्म तक पहुंचने से यानी भगवान, यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ भगवान, भगवत प्राप्ति होने के बाद जीव आत्मा में ये 8 विशेषता होंगे। श्लोक संख्या 27, ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा हम अमृत अमृतस्य वयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य ऐकांतस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्मबोध तक उठ जाता है। ब्रह्मबोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतः ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है, रसो वैश रसो ही एवायम लब्धवानंदी भवति। रस के अगर भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। तो तैत्तिरीय उपनिषद, परमेश्वर 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है और जब तक निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्य का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग राजा का ही समान पद का भोग करता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतएव भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं।
भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमोगुण में बंध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वह दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की न विधियों श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अतीव सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्प की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े। सदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों की आविर्भाव तथा तिरोधान को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्मज्योति या ब्रह्मबोध के विभिन्न प्रकारों से स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इस श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, ब्रह्मण्य ही प्रतिष्ठा हम, क्योंकि मैं निर्विशेष ब्रह्म का आश्रय हूं। केवल ब्रह्म का ही नहीं, ब्रह्मण्य ही प्रतिष्ठा हम, अमृतस्य अव्ययस्य च। अमृत, अव्यय, शाश्वत और शाश्वत धर्म और सुख का आश्रय है। इन सभी विषयों का भगवान के आश्रय में है। यही भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। प्रभु जी, इसमें ये जो है परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। हाँ, ये कैसे समझे इसको, आदान प्रदान 6 ऐश्वर्यों? पांच प्रकार के मुक्ति क्या क्या है बताओ? हाँ, 5 प्रकार के मुक्ति क्या क्या है? ऐश्वर्य प्रभु जी, ऐश्वर्य समग्र से वीर्य से यश। मैंने पूछा 5 प्रकार के मुक्ति क्या क्या है? 5 प्रकार मुक्ति, सायुज्य, साधों के समीप और श्राष्टी 4 हुआ। और साधों के समीप श्राष्टी,
सायुज्य, सारूप, सालोक, सारूप पे, एक सारूप पे रहेगा, और सामीप्य। सारूप पे रहेगा जी। तो इन शब्दों का मतलब क्या है? ओ, बस आ गया आंसर इसके क्वेश्चन। थैंक यू। तो भगवान इस अध्याय में प्रभुपाद ने जो तात्पर्य में लिखा, यही बात को समझा रहे हैं कि समस्त साधनों का फल है भगवत प्रेम, भगवान की प्रेम और भक्ति को प्राप्त करना, ब्रह्मभूत अवस्था भगवत साक्षात्कार करना। ये समस्त साधना का उद्देश्य, लक्ष्य है। यह प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। ठीक है, भगवान के इन बातों का जो उद्देश्य, तात्पर्य। तो जिसमें प्रभुपाद जी यह समझाया कि हम जितने प्रकार के जो साधना कर रहे हैं, जो भी प्रयत्न प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, इसका उद्देश्य है भगवत साक्षात्कार करना, जिसमें भगवत साक्षात्कार के मार्ग में ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म तक पहुंचना एक स्टेप है, पर वही सर्वोच्च नहीं है। उसके आगे और बढ़ना चाहिए, अन्यथा गिरने का चांसेस है। केवल निर्गुण अवस्था को प्राप्त होना ही पर्याप्त नहीं है, यह प्रभुपाद जी समझा रहे हैं अपने तात्पर्य में। गुण से, केवल गुण से मुक्त हो जाना ही पर्याप्त नहीं, सफिशिएंट नहीं है। उसके आगे और बढ़ना होगा, वो है भगवत साक्षात्कार तक, यानी भगवान की प्रेम और भक्ति तक पहुंचना, जिसमें ये 6 ऐश्वर्य का आदान प्रदान होता है। अन्यथा नीचे गिरने का संभावना रहेगी, यही प्रभुपाद जी समझा। बौद्ध अवस्था में बौद्ध जीवों को है एक है, धीरे धीरे वो उच्च से उच्चतर अवस्था को प्राप्त करते करते निर्गुण अवस्था को प्राप्त होने के बाद भी, निर्गुण अवस्था प्राप्ति एक पहला स्टेप है, एक स्टेप है, पर केवल पहला स्टेप में उन्नीत होना ही सफिशिएंट नहीं है, यह प्रभुपाद समझा। ठीक है, हम अब 15वीं अध्याय पढ़ेंगे। पुरुषोत्तम योग, अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधशाखम असत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवेद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत असत्व वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। ये 15वीं अध्याय के नाम पुरुषोत्तम योग। तो इस अध्याय में भगवान
एक असत्य वृक्ष के उदाहरण के माध्यम से भौतिक जगत की स्थिति का वर्णन कर रही है। यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत के उल्टा प्रतिबिंब है। भौतिक जगत जो है ये एक प्रतिबिंब है असली जगत का। इस बात को समझाने के लिए भगवान ने एक असत्य वृक्ष का उदाहरण देते हुए, ऐसा असत्य वृक्ष जिसका जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, ऐसा वृक्ष और यह भौतिक जगत, ऐसा वृक्ष कहाँ दिखा जाता है? जिसका जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। ये केवल प्रतिबिंब वृक्ष में दिखा जाता है। इसका तात्पर्य यही हुआ कि यह जड़ जगत ऐसा एक वृक्ष की समान जिसका जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, यानी उल्टा। इसका मतलब यह भौतिक जगत असली जगत का प्रतिबिंब है। और वह असली जगत जो है वह भगवान के धाम आध्यात्मिक जगत है। यह भौतिक जगत उसी जगत का एक उल्टा प्रतिबिंब है। तो पहला 2 श्लोक में ऐसे उल्टा असत्य वृक्ष का उपमा देते हुए इस भौतिक जगत की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तीसरा और चौथा श्लोक में इस संसार से के बंधन को कैसे काटा जाए, बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए, वो तीसरा चौथा श्लोक में बता रहे। और 5वें श्लोक में भगवत धाम प्राप्त करने के लिए योग्यता क्या है यह बता रहे। तो इस प्रकार पहले हम पहला 5 श्लोक का चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पिछले अध्याय को थोड़ा रिमाइंड कीजिएगा। 14वें अध्याय में भगवान ने यह कहा था कि एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही व्यक्ति ब्रह्म अनुभूति के योग्यता प्राप्त होता है। भक्ति योग के माध्यम ही एकमात्र उपाय है, यही कहा था 26वें श्लोक में। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, यानी बद्ध अवस्था से मुक्त होने का उपाय है अव्यभिचारी वैकांतिकी भक्ति। यह बात पूर्व अध्याय में भगवान ने कहा, क्योंकि श्री कृष्ण ही सब कुछ का एकमात्र आश्रय है। उन्हीं के आश्रय में सब कुछ है, उनके अधीन सब कुछ है। अब इस अध्याय में 15वें अध्याय में भगवत ज्ञान, कृष्ण स्वरूप का ज्ञान अच्छे से समझाने के लिए इस पुरुषोत्तम योग का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण स्वरूप को, भगवत स्वरूप क्या है, वो अच्छे से समझाने के लिए यह 15वें अध्याय के शिक्षाओं का विषय है। संसार के मूल आश्रय श्री कृष्ण
जो कि सर्वोपरि तत्व, सर्वश्रेष्ठ तत्व है कृष्ण। इस बात का पुष्टि भगवान इससे पहले कर चुके हैं गीता में। मत्त परतरम नान्यत्, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। अब वही परम पुरुषोत्तम भगवान के जो विभिन्न अंश जीव, उस परम पुरुष को अस्वीकार करके, न मानकर, उनकी सेवा को त्याग कर अनादिकाल से जीवात्माएं जन्म मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में बंधे हुए हैं और विभिन्न योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। और विभिन्न योनियों में भ्रमण करते करते त्रिताप क्लेश द्वारा पीड़ित हो रहा है। बार बार कर्म फलों के प्रति आसक्त होकर किसी भी प्रकार से उस संसार चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहा है जीवात्माएं। और कारण यही है कर्म फल के प्रति आसक्ति। इसीलिए इस अध्याय के शिक्षा में, पहला शिक्षा में भगवान तीसरी और चौथे श्लोक में बता रहे हैं, असंग शस्त्रेण, है ना, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग रूप शस्त्र द्वारा, हथियार द्वारा, मतलब अनासक्ति, असंग अनासक्ति रूप हथियार द्वारा इस संसार रूपी बंधन को काटना पड़ेगा, छेदन करना पड़ेगा। दृढ़ेन चित्वा, आसक्ति के कारण ही बंधे हुए हैं, विभिन्न योनियों में भ्रमण करते करते त्रिता क्लेश द्वारा पीड़ित होते होते एक कभी संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा है। अगर इस बंधन से मुक्त होना है तो अनासक्ति रूप हथियार का उपयोग लेना होगा, यह बता रहे हैं भगवान, जो हम तीसरे चौथे श्लोक में पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण अहैतु की कृपावश, अहैतु की कृपावश ऐसे असहाय जीवों को कर्म चक्र से निकालने के लिए, कर्म बंधन से निकालने के लिए, संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, जब तक वैराग्य का उदय न हो तो अनासक्त रूप हथियार का प्रयोग, शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता। इसीलिए संसार के प्रति वैराग्य उदय उत्पन्न करने के लिए इस अध्याय में संसार तत्व के विषय में भगवान बहुत ही रोचक ढंग से भगवान उपदेश दे रहे हैं। जिन उपदेशों को सुनकर संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो, संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए इस अध्याय के शिक्षाओं का उद्देश्य यही है। पुरुषोत्तम योग में भगवान ने जो शिक्षाएं दे रहे, जो उपदेश दे रहे, इन शिक्षाओं तथा उपदेशों का उद्देश्य यह है बद्ध जीवात्माओं में वैराग्य उत्पन्न करना। और एक बार वैराग्य का उदय हो संसार के प्रति तो वो अनासक्ति रूप शस्त्र का प्रयोग करने में समर्थ होगा। उस अनासक्ति रूप शस्त्र, हथियार का प्रयोग करके वो संसार बंधन से मुक्त हो पाएगा। और इसीलिए इस अध्याय में ऐसे ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, जिन ज्ञान उपदेशों को सुनकर, पाठ करके, समझकर अगर प्राप्त करे, समझे, तो इस संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। और वैराग्य उत्पन्न होने से
वो अनासक्ति रूप हथियार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। यह इस अध्याय का उद्देश्य है, ज्ञान उपदेश का। संसार की तुलना एक असत्य वृक्ष के साथ करते हुए, असत्य वृक्ष पीपल का पेड़, पीपल पेड़ से हमारे मंदिर में कम्युनिटी हॉल के सामने लेफ्ट साइड में है, देखा पीपल का पेड़, ऐसा ऐसा एक असत्य वृक्ष के साथ तुलना करते हुए इस विषय की सरल रूप में भगवान समझा रहे हैं। इस प्रकार पीपल का वृक्ष असंख्य शाखा प्रशाखा पत्र फूल फल के स्वरूप में एक विराट महावृक्ष के रूप में सुविस्तृत होता है, असत्य वृक्ष। उसी प्रकार यह संसार भी ऋक् साम यजु अथर्व आदि नाना शाखाओं में नाना प्रकार के आपात मधुर सकाम कर्म की वचनों के द्वारा, वेदों के सकाम कर्मों की वाणी इस वृक्ष, असत्य रूपी वृक्ष, संसार वृक्ष का पता स्वरूप है। जिस प्रकार असत्य वृक्ष अनेक शाखा प्रशाखाओं और पत्ते में विस्तृत है, ऐसे इस संसार रूपी असत्य वृक्ष में वेदों के, वैदिक शास्त्रों के विभिन्न शाखाएं तथा उन शाखाओं में विविध प्रकार के सकाम कर्मों का जो वाणी, गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा वेद पुष्पिता वाणी, आकर्षणीय पुष्पिता वाणी वचन। इस प्रकार कर्म फल बाध्य बद्ध जीवों के निकट धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे फल देने वाला प्रतीत हो रहा है। तो ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष तथा सकाम कर्मों में वर्णित, कर्मकांडों में वर्णित वेदों के विविध प्रकार के पुष्पिता वाणी, ये सब बद्ध जीवों के लिए ऐसा लगता है ये सब हमें सुख देने वाला है, ये हमें सुखी करने वाला है, ऐसा बद्ध जीवों को प्रतीत हो रहा है। इसी को आपात मधुर, बद्ध जीव ऐसे आपात मधुर वाणी उपदेशों को पाकर, ये बद्ध जीवों के लिए आपात मधुर है। आपात मधुर शब्द का अर्थ वो मधुर लगने लगेगा जबकि वो मधुर नहीं है, उसे कहते हैं आपात मधुर। मधुर लगने लगेगा पर वो मधुर है ही नहीं, विषैला है पर लगेगा जैसे मधुर है। आपात शब्द का अर्थ यही होता है जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं है, उसका उल्टा है, उसे आपात, जैसे कहा जाता है आपात गति। आपात गति मतलब लगने लगता है कि वो गतिशील है, वो आगे जा रहा है, जबकि वो गतिशील नहीं है, उसे कहते हैं आपात गति। जब आप ट्रेन में सफर करते हो तो बैठे ट्रेन के सवारी खिड़की से दिखता है कि पेड़ पौधों सब पीछे की ओर भाग रहा है, ऐसा लगने लगता है पेड़ पौधों घर मकान बिल्डिंग सब पीछे की ओर भाग रहा है। क्या साथ में ये सब पेड़ पौधों पीछे की ओर भाग रहा है? क्या भागता है? क्या नहीं,
और ऐसा लगने लगता है कि वो सब पीछे भाग रहा है। इसको कहते हैं आपात गति, आपात दृष्टि। लगने लगता है कि पेड़ पौधे सब पीछे की ओर जा रहे हैं, नहीं, पेड़ पौधे वहीं पे है, मैं सामने की ओर ट्रेन के साथ जा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं बैठा हुआ हूँ चुपचाप स्थिर हूँ और पेड़ पौधे सब पीछे भाग रहा है। इसे कहते हैं आपात। ठीक उसी प्रकार वेदों के कर्मकांडों के सब वाणी, पुष्पिता वाणी, ये बद्ध जीवों के लिए आपात मधुर है। उसको लगता है ये कितना सुखमय है, ये कार्य करेंगे, ये यज्ञ करेंगे, ये पूजा करेंगे, ये लाभ मिलेगा, ये सुख मिलेगा। अरे कोई सुख मिलने वाला नहीं है, वो सब आपात मधुर वचन है। नवरात्र का व्रत रखो तो ये सुख होगा, वो मिलेगा, ये करेगा, वो, ये सब कर्मकांड के पुष्पिता वाणी है और कुछ नहीं। वो लगने लगता है कि ये मधुर होगा, पर मधुर नहीं, बल्कि परिणाम विषमय। और ऐसे आपात मधुर वाणी के प्रति आकर्षित होना ही बद्ध जीवों का बंधन का कारण। इसीलिए भगवान ने ऐसे सारी वैदिक निर्देश को 3 गुणों के अंदर कहा। त्रैगुण विषया वेदा, वेदों के ये जो विषय है ये 3 गुणों के अंदर की विषय है। निस्त्रैगुण भवार्जुन, हे अर्जुन तुम्हें इन 3 गुणों से ऊपर उठना है। इसीलिए कहा भगवान। इसीलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वो जानता है, वो वेदों के कर्मकांडों के प्रति आसक्त न होकर ऐसे वैदिक वृक्ष रूपी, यानी संसार रूपी ऐसे वृक्ष का फल की विषाक्तता, विषैला परिणाम को जानकर ये उनके प्रति आकर्षित नहीं होता, बल्कि वो अनासक्ति रूप अस्त्र द्वारा इस वृक्ष को काट डालता है। वही इसी बात का वर्णन कर रहे हैं भगवान। तो इस अध्याय के भगवान की जो शिक्षाएं, उस शिक्षाओं का उद्देश्य यही है कि बद्ध जीवों में भौतिक संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न करना, और वही वैराग्य उत्पन्न करने के लिए इस अध्याय में ज्ञान उपदेश भगवान दे रहे हैं। और इसका शुरुआत इस प्रकार से कर रहे हैं भगवान कि ये संसार एक उल्टा वृक्ष की जैसे हैं, जिसका जड़े ऊपर की ओर है और शाखा प्रशाखा पत्ते आदि ये सब नीचे की ओर है। ठीक है, फिर यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, श्लोक संख्या 2 श्लोक और अनुवाद पढ़िए। अधश्चोर्धव प्रसरतास्तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंतानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। अधश्च अर्धम प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्ध विषय प्रवाल अधश्च मूलान्न
मूलान्नो ननो संततानि परमाणुबंधिनी मनुष्य लोके। तो पहला श्लोक में भगवान ने कहा कि कहा जाता है कि एक शाश्वत असत्य वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है यानी वेदों के कर्मकांड के जो पुष्पिता वाणी के पत्ते की जैसा तुलना किया गया। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष को जो जानता है, तो इस वृक्ष को जानने का मतलब भौतिक संसार को जो का स्वरूप को जो जानता है, इस संसार का स्वरूप के विषय में पहला श्लोक में भगवान बता रहे हैं। भौतिक संसार का स्वरूप कैसा है। भौतिक, मैंने कहा भौतिक संसार वास्तव में तात्पर्य के पहला श्लोक के तात्पर्य के अंतिम पैराग्राफ, अंतिम पैरा के शुरुआत में देखो बता रहे, यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। ये जो भौतिक संसार यह एक्चुअली प्रतिबिंब है। जो लोग प्रतिबिंब को असली समझता है वो निश्चय ही अज्ञान से भरा है या नहीं। जो प्रतिबिंब को रियल समझता हो वो निश्चय ही अज्ञान से भरा है, मूर्ख है। और साथ साथ जो प्रतिबिंब को रियल नहीं समझता पर साथ ही वो रियलिटी का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, वो भी मूर्ख है, अज्ञानी है। वो जानता है ये प्रतिबिंब है, पर प्रतिबिंब है यानी रियल भी होगा। रियल के बिना प्रतिबिंब कैसे हो सकता है। तो संसार में अधिकतर लोग प्रतिबिंब को ही असली मान रहे हैं। एक प्रकार की अज्ञानता है। दूसरे प्रकार के अज्ञानता है कि प्रतिबिंब को स्वीकारना और रियल को अस्वीकार करना, ये दूसरे प्रकार की अज्ञानता। बहुत लोग रियल संसार जो आध्यात्मिक जगत की अस्तित्व को मानते ही नहीं, प्रतिबिंब को मानते हैं और रियल को मानते नहीं। तो दोनों ही अज्ञान से भरा है। अब जब कोई प्रतिबिंब जिसके पास हो वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके रियल तक पहुंच सकता है। उसके लिए प्रतिबिंब जिस तरफ है उसका उल्टा तरफ उसको जाना होगा, तभी वो रियल के पास पहुंच सकता है। अगर प्रतिबिंब जिस तरफ है उस तरफ अगर वो आगे बढ़ते जाए तो वो रियल से उतना ही अधिक दूर जाता रहेगा। जहां रियल चीज असली जहां पर है वहां से वो उतना ही दूर जाता रहेगा यदि वो प्रतिबिंब की ओर आगे बढ़ते रहे। यदि प्रतिबिंब के माध्यम से, प्रतिबिंब से अगर असलियत को प्राप्त करना है तो प्रतिबिंब की उल्टा ओर जाना होगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए प्रतिबिंब अगर दाएं हाथ, प्रतिबिंब में अगर दाएं हाथ दिख रहा है तो समझ लेना चाहिए वो रियल में बायां हाथ है। यानी इस संसार में जो सुख दिखाई दे रहा है तो समझ लेना चाहिए वो दुख है।
सुख नहीं। इस संसार में जो दुखदायक दिख रहा है तो समझ लेना चाहिए ये असलियत में सुख होगा। ऐसे समझने वाले जानने वाले वेदों का ज्ञाता है, यही भगवान कह रहे हैं। यहाँ पे जो श्लोक के पहला श्लोक के अनुवाद में भगवान ने कहा, जो प्रभुपाद अनुवाद में जो लिखे हैं, जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अरे इस वृक्षों को जानने वाला वेदों का ज्ञाता कैसे हो जाएगा? समझ में आ रहा है कैसे वो वेदों का अर्थ वो एक्चुअल ज्ञानी वो होंगे, क्योंकि यह जगत असली जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब में जो सुख दिख रहे हैं, समझ लेना चाहिए वो दुख है, वो सुख नहीं। अगर उसे सुख मानकर उसे स्वीकार करेगा, वही सुख पाने के लिए आगे बढ़ेगा, यानी वो असली सुख से उतना ही दूर जाता रहेगा, दुख की ओर आगे बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार जानने वाला, इस संसार को जानने वाला ही वेदों का ज्ञाता है। इसलिए भगवान ने कहा वही व्यक्ति वेदों का असली ज्ञाता है, जानने वाला है। व्यक्ति यदि प्रतिबिंब को देखकर उसे प्राप्त करना चाहे, वो कभी उसे पकड़ नहीं पाएगा, छू भी नहीं सकता। प्रतिबिंब को पकड़ना है तो रियल को पकड़ने से प्रतिबिंब पकड़ा जा सकता है। अब छाया को टच कर सकते हो क्या? छाया को टच करने के लिए रियल को टच करना होगा, तभी छाया टच हो सकता है। डायरेक्ट छाया को कोई टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। अगर इसको छूना है, पाना है, जानना है तो रियल को जानना होगा, तभी तो वो प्रतिबिंब को टच कर सकता है, अन्यथा संभव नहीं। इस संबंध में वो उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है कि एक राजा था, उस राजा के पुत्र राजा की तरह ही शक्तिशाली था। तो राजा ने अपने पुत्र राजकुमार का एक सुंदर रूपवती राजकन्या के साथ विवाह करवाया, और विवाह के अवसर पर वो राजकुमार ने राजकुमारी को एक सुंदर करोड़ों रुपया के एक गले का हार तोहफा के रूप में, गिफ्ट के रूप में दिया, उपहार दिया। तो राजकुमारी उस हार को बहुत पसंद करती थी और हमेशा अपने गले में पहन रखती थी, क्योंकि उस हार के साथ वो राजकुमारी रानी वो अपने पति राजकुमार का प्रेम का निशान, प्रेम का प्रतीक ऐसा समझकर वो सदैव अपने पास उसको रखती थी। एक दिन श्रृंगार करते समय उस गलहार को उतारकर खिड़की में रखा। जब श्रृंगार कर रही थी तो उस समय एक कौवे आया और खिड़की से उस हार को उठाकर ले गया। और यह देखकर रानी और राजकुमारी वो चिल्लाने लगा, मेरा हार ले गए, मेरा हार ले गए कह के चिल्लाए। तो राजकुमार आए, चिल्लाहट सुनकर आते पूछा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? बोला कौवे आके वो हार को ले गया, मुझे वो हार चाहिए। और बहुत दुखी होने लगा, रोने लगी। उस हार के प्रति इतना आसक्त हो गई थी
इतना अटैचमेंट हो गए थे कि वो हार के बिना उनका जीवन वो अधूरा, ऐसा वो उनको फील होने लगा कि मैं उनके पति की प्रेम का निशान वो भी खो गया। ऐसे विचार करते हुए बहुत दुखी हो रही। राजकुमार ने उसे समझाया, अरे एक हार गए तो क्या हो गया, दूसरा हार खरीद दूंगा, तो इसके लिए इतना क्यों दुखी हो रही है। और रानी ने कहा, नहीं, मुझे वही हार चाहिए। तो क्या करे? उन्होंने कहा, मुझे वही हार चाहिए, अगर वो हार मुझे नहीं मिले तो मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगी, ऐसा कहने लगी। और राजकुमार ने पत्नी को समझाते हुए कहा, मैं दूसरा हार, वो 2 करोड़ों का था, मैं 4 करोड़ों का हार खरीद दूंगा, तुम इतना क्यों दुखी हो रही हो, ऐसा कहने लगे। और वो मानी नहीं। तब राजकुमार ने पूरे राज्यों में यह घोषणा करवाई कि जो कोई भी व्यक्ति इस खोए हुए हार को वापस लाएगा, उन्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, ऐसा घोषणा कर दिया। अब उस इनाम पाने के लोभ से, लालच से राज्यों के बहुत से लोग उस हार को ढूंढने लगा, पर किसी को मिला नहीं। बहुत दिन बीत गया, मिला नहीं, पर लोग ढूंढने लगा, क्योंकि राजा ने घोषणा कर दी, जो भी उस हार को वापस ला पाएगा, उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो बहुत से लोग उस हार को ढूंढने में तत्पर हो गए, ढूंढने लगे, पर किसी को हाथ नहीं लगा। एक दिन एक बगीचे की ओर घुसने गए। एक बगीचा में घूमते घूमते एक नौजवान उस बगीचे में एक तालाब था, उस तालाब के पास गया। और नौजवान उस तालाब के पास जब गए तो देखा कि तालाब के जल के नीचे कुछ चमकती हुई वस्तु को देखा। डायमंड का हार था, वो करोड़ों रुपया का। तो जल जल के अंदर से चमकते हुए कुछ चीजों को देखा वो नौजवान, एक युवक। तो उनका तुरंत याद आ गया कि अरे वो तो वही हार है, ये तो ये इस तालाब में पड़ा हुआ है, कौवे ने यहाँ पर छोड़ दिया होगा। तालाब का जल स्वच्छ था, शांत था और क्लियर दिखाई पड़ रहा था उस हार को। तो वो युवक जोश में आकर उस चमकती हुई हार को पाने के लिए वो तालाब में उतर गए। और जैसे उतरा तो वो हार गायब हो गया। जैसे उसको उठाने गए तो वो वहां गायब हो गया, मिला नहीं। फिर तालाब के ऊपर आया, फिर थोड़ी बात देखा, फिर वहीं पे फिर से चमक रही है। फिर दोबारा गए उठाने के लिए, जैसे उठाने गया फिर गायब हो जाता है। ऐसे कोई बार वो तालाब के जल में उतरा और बाहर आए, उतरते हैं बाहर आते हैं। एक संत वहां से गुजरते हुए देखा, अरे युवक बार बार तालाब में उतरता है और कुछ ढूंढता है और वापस आ जाता है, फिर जाके फिर ढूंढता है, फिर वापस आ जाता है। तो थोड़ी दूर से देख रहा था एक साधु। देखते हुए वो वहां पे थोड़ा रुक गए और इधर वो युवक और नौजवान वो बार बार इधर उधर देख रहा था, उसे कोई देख ना ले, अगर किसी और का नजर पड़ जाए तो अगर उसका हाथ में लग जाए तो इनाम उसको मिल जाएगा। ये सोचते हुए वो इधर उधर
ध्यान रख रहा था। अचानक उस साधु को देखा कि साधु उन्हें देख रहा है, वो कर क्या रहा है। तो साधु जब उसके पास आया, उस जवान के पास आया, तो उससे पूछा, अरे भाई तुम इतना उतावल क्यों हो, बार बार तालाब में तुम उतार रहे हो और ऊपर आ रहे हो, फिर उसको ढूंढने जा रहे हो, फिर आ रहे हो, क्या हुआ, क्या क्या थे? तो वो नौजवान ने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप अपने काम में जाओ, कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही उतार रहा हूँ, बार ऐसे ही जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, बस ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या करने लगा, उसे मतलब उसको अवॉइड करने लगा। साधु समझ गए ये मेरे को बताना नहीं चाहता। तो साधु बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो नौजवान ने कहा, नहीं नहीं आप जाओ ना। बोला नहीं नहीं मैं, तुम अपना काम कर रहे हो करो ना, मुझे कोई डिस्टर्ब, मैं अब तुमको थोड़ी ना डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अब साधु खड़े रहे, ये दोबारा दिख तो रहा है चमकते हुए और जा नहीं रहे, क्योंकि अगर वो जाएगा तो साधु इनको पता चल जाए तो फिर वो, इस डर से वो बोल नहीं रहा था। तो साधु समझ गए, उनको कहा, देख भाई मैं समझ गया तुम क्यों बार बार जल में जाके ढूंढ रहे हो, तुम वो चमकती हुई उस हार को पाना चाहते हो ना, पर तुम जहां ढूंढ रहे हो वहां पर वो है ही नहीं। अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो ऊपर की ओर देखो, वो जल के अंदर नहीं। तो राजकुमार, तब वो नौजवान ने ऊपर की ओर देखा कि एक जो तट पर जो वृक्ष था, कौवे ने उस वृक्ष में आके बैठा और वहीं पे छोड़ दिया, और वृक्ष में वो हार लटक रहा था, उसका प्रतिबिंब वो जल में दिखाई पड़ रहा था। और वो युवक नौजवान बार बार जल के अंदर से वो हार को पाने का प्रयास कर रहे थे। तो इस प्रकार साधु ने कहा कि अगर तुम्हें यह हार प्राप्त करना है तो यह करना है। तो इस कहानी से यह शिक्षा दिया गया। बुद्धिमान साधु ने कहा था उन्हें, सही वस्तु को गलत जगह में तुम खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो। तो साधु के कहने पर वो वृक्ष में चढ़ा और उस हार को प्राप्त किया, उस हार को ले जाके राजकुमार को दिया और उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिला। तो इस कहानी से यह शिक्षा दिया गया है, जिस तरह से पानी में दिखाई पड़ने वाला हार असली हार का केवल प्रतिबिंब था, उसी प्रकार ये भौतिक जगत भी असली आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब अस्थायी होता है और किसी विशेष परिस्थिति जैसे उजाले में ही दिखाई देगा, अंधेरे में प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। परंतु असली वस्तु जो है वो स्थान, काल और परिस्थिति से परे होता है ना, हर समय वो विद्यमान रहेगा। प्रतिबिंब केवल मात्र उजाले में ही उसका अस्तित्व आपको दिखाई देगा। प्रकाश नहीं है तो प्रतिबिंब नहीं हो सकता। किंतु रियल जो है, असली वस्तु, ये सदैव विद्यमान रहता है। तो यह भौतिक जगत अस्थायी है और यह प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत कुछ समय के लिए बनाया गया है, टेम्पोररी है। इसका उद्देश्य पूर्ण होते ही वो विनाश हो जाता है। परंतु जो मूलभूत, जो आध्यात्मिक जगत, ये शाश्वत है। यदि कोई जल में आम का प्रतिबिंब देखकर उस प्रतिबिंबित आम फल को तोड़ने का प्रयास करेगा
तो उसे असफलता के अतिरिक्त कुछ प्राप्ति नहीं होगा, है या नहीं? जल में अगर आम के वृक्ष के आम फलते वृक्ष के प्रतिबिंब देखकर अगर आम तोड़ने के लिए वो जल में कूद पड़े तो क्या उसे आम फल वो तोड़ पाएगा? आम फल तोड़ने के लिए उस प्रतिबिंब की उल्टा की ओर विपरीत दिशाओं में जो वृक्ष है उसमें चढ़ना पड़ेगा। जल में कूदने से वो आम फल को तोड़ नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार इस भौतिक संसार में जो सुख दिखाई दे रहा है, इसमें यह सुख होगा, इसमें वो सुख होगा, इसमें ये सुख होगा, मिलेगा वो मिलेगा, ये असली रियल सुख से उतना ही दूर जा रहा है। यह समझा रहा गया। जो इस प्रकार से इस भौतिक जगत को जानता है वो वास्तविक वेदों का ज्ञाता है। यह भगवान पहला श्लोक में बताया। ठीक है, तो पहला श्लोक का शिक्षा यह है। पहला श्लोक से ही भगवान इस अध्याय में जितने भी ज्ञानोपदेश है उद्देश्य है कि संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न करना। यह संसार असली नहीं है, इसीलिए भगवान इस अध्याय में ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। इसलिए प्रत्येक श्लोक में बहुत सुंदर सुंदर शिक्षणीय है और प्रत्येक शिक्षा का उद्देश्य यही है इस संसार के प्रति वैराग्य अनासक्ति उत्पन्न करना। प्रत्येक शिक्षा में इसी उद्देश्य से इस अध्याय का वर्णन किया है भगवान ने। क्योंकि जब तक जीव आत्मा में इस संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न न हो तब तक वो इस संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाए। इसी उद्देश्य से इस अध्याय के ज्ञान उपदेश प्रदान करें। ठीक है, कल हम दूसरा श्लोक डिस्कस करेंगे। आज यहीं पर रखते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी एक प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ पूछिए, जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं। प्रभु जी इसमें जो पहले अध्याय के परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने लिखा 180 डिग्री जो गोलार्ध जो है वो भौतिक जगत है, 180 डिग्री आध्यात्मिक जगत है। हाँ, तो भागवत ब्रह्म संहिता में तो वर्णन है, भागवत गीता में किस आधार पर हम इसको कहते हैं कि प्रतिबिंब आध्यात्मिक जगत? यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है और दूसरे 180 अंश में आध्यात्मिक जगत है। क्योंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। हाँ, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि 180 डिग्री जो इसका प्रतिबिंब है भौतिक जगत और 180 डिग्री आध्यात्मिक जगत है, तो निर्विशेषवादी तो मानते ही नहीं आध्यात्मिक जगत। वो एक तो उनके अनुसार कैसे है वो 180 डिग्री ये प्रतिबिंब और वो वास्तविक जगत। और दूसरा भगवत उसमें ब्रह्म संहिता में तो डिस्क्रिप्शन है कि ये छाया है उसका, लेकिन भागवत गीता के आधार पर हम इसको कैसे देखें कि ये प्रतिबिंब है भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत? भगवत गीता के दृष्टि से हम कैसे समझे कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, आध्यात्मिक जगत के प्रतिबिंब है? जी कैसे समझे जी? कोई प्रकार से भगवान ने गीता में समझाया इस भौतिक जगत अस्थाई, टेम्पोरारी तथा ये जैसे प्रतिबिंब अस्थाई होता है, ये संसार भी अस्थाई है पर मिथ्या नहीं है, अस्थाई है, टेम्पोरारी है और ये असली नहीं है। इसको कोई प्रकार से गीता में समझाया गया। यहाँ पे जो हम सुख देख रहे हैं ये असली सुख नहीं है। नहीं, भौतिक जगत का सब डिस्क्रिप्शन है, सारा है।
हाँ। ये सुख असली नहीं। आध्यात्मिक जगत का भी डिस्क्रिप्शन है, न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पवक। हाँ, इससे अलावा और भी श्लोक है। और फिर ठीक है, निर्विशेषवादी प्रभु जी, वो कैसे इसको मानते हैं प्रतिबिंब और वो वास्तविक है? वो माने या ना माने उससे हमारा मतलब नहीं। नहीं, जो यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा है ना सिर्फ परपोर्ट में, हाँ, कि जो मन ये जो है ना, इस प्रकार से सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 डिग्री में है और दूसरे 180 डिग्री में आध्यात्मिक जगत। तो ब्रह्म, वो तो ब्रह्म की बात करते हैं, ब्रह्म है, तो फिर 180 डिग्री में उनका आध्यात्मिक जगत फिर क्या है? अरे प्रभु, वो ब्रह्म को निर्विशेष ज्योति समझ रहे हैं, निर्विशेषवादी। तो वो मतलब वो 180 डिग्री जो है पूरा निर्विशेष यहाँ पर ज्योति है। प्रभुपाद ब्रह्म का अर्थ आध्यात्मिक जगत को सूचित कर रहे हैं। ओके। निर्विशेषवादी ब्रह्म को केवल एक ज्योति, निराकार, एक प्रकाश मानता है। दैट्स करेक्ट, बिल्कुल ठीक। ठीक है। जबकि यहाँ पर प्रभुपाद जी जो ब्रह्म शब्द के द्वारा आध्यात्मिक जगत को सूचित कर रहे हैं, दोनों में समझ में अंतर है। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।